मने भी यही लगता है कि सिर्फ आप ही है और आपका प्यार ही है जो वानी जीजी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार वाले इस बात के लिए कभी ना मानेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वानी जीजी खुश रहे तो आपको उन्हें भगा कर लेकर जाना होगा। ले जाइए उन्हें अभी। डॉक्टर साहब इतना सोचते सोचते कहीं ज्यादा देरी ना हो जाए। और वो कहते हैं ना, गंगा जी में नौका, आखिरी गेंद पे चौका और प्यार पे दूसरा मौका। जैसे ही मिले उसे कस के जकड़ लेना चाहिए। आप ले जाइए वानी जीजी को भगाकर। नहीं, मैं नहीं कर सकता। पिछली बार वानी के साथ भागना था, लेकिन मैं उसे अकेला छोड़कर भाग गया था, डरपोक की तरह। लेकिन इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। बुलबुल, इस बार मैं वानी को और हमारे बेटे व्योम को सबके सामने पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अपने साथ लेकर जाऊंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आपको मिलते हैं 100 में से 100। हाँ? हाँ, अब पता नहीं आपने पढ़ाई में टॉप किया कि नहीं, लेकिन मारी वाली परीक्षा में आपको 100 में से 100 मिलते। आपको क्या लगा? अगर आप मान जाते तो मैं ऐसे कहती, आइए आइए मारी वानी जीजी को अपने साथ ले जाइए, ताकि हमारे परिवार पे फिर से कीचड़ उछले। मैं बस ये देख रही थी कि आप मारी वानी जीजी के लायक हो या नहीं। हमारे परिवार को आप पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैंने देख लिया। मैंने आपकी आंखों में वानी जीजी के लिए प्यार भी देखा और सही करने का संकल्प भी। मैं जानती इस बार आप कोई नादानी ना करेंगे। अरे बुलबुल बिंदरी ऐसा नादानी वाला काम कर ही ना सके। जरूर कोई जरूरी बात होगी। पत्रकार साहब, इतनी रात को क्या जरूरी काम हो सकता है? सुबह का इंतजार भी तो कर सकती थी ना। इतनी रात को, आधी रात को दोनों पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और अगर चली गई है तो कम से कम फोन कर देती, मैसेज कर देती। वीर, तूने फोन किया तो दोबारा लगाना फोन। बोले थानेदार साहब ने पूरे 15 बार मारे को फोन कर दिया और बातों बातों में मारे को सुनाई भी ना दिया। इसका मतलब वो उठ गए। अब तो थारी खैर नहीं बुलबुल। अब डॉक्टर साहब हमें अब जाना होगा। टाटा। हाँ, बाय। रुकिए, वो मैंने एक जरूरी बात करनी थी। जैसे आपने हमारी हड्डी का टेस्ट किया है, वैसे आपने अपनी हड्डी का भी टेस्ट तो किया है ना? हमारा मतलब है, बचपन में आप मखाने डाल डाल के दूध तो पीते थे ना। हड्डी वड्डी मजबूत तो है ना आपकी? हड्डी का तो पता नहीं, लेकिन हड्डी मजबूत है। लेकिन क्यों? मजाक किया हो आप भी, बिल्कुल हमारी तरह। अच्छा, मजाक इज द बेस्ट मेडिसिन। ये काम आएगी आपको। कल जन्माष्टमी है और कल आपको हमारे घर आना है, क्योंकि आगे मैं जो भी करूंगी, मैं चाहती हूँ सब कुछ हमारे परिवार के सामने ही हो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँ सब कुछ। लेकिन जब आप आएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहस हो जाए और चाय में जैसे वो अदरक होता है ना, अदरक को कूट कूट कर डालते, हो सकता है थानेदार साहब आपको भी कूट दे। तो आप तैयार तो है ना? बुलबुल, वानी और व्योम के लिए अदरक तो क्या, इलायची, लौंग, काली मिर्ची, जो कुछ भी समझ के पीट देंगे तो पिट जाऊंगा। लेकिन इस बार अपनी गलती की माफी मांग के रहूंगा। अले, इसका मतलब आप आएंगे ना? जरूर आऊंगा। बुलबुल, वैसे तो मुझे कल वीर ने भी आने को कहा था आपके घर। हाँ? लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा वानी को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब नहीं, अब मैं जरूर आऊंगा। मैं चाहकर भी अभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता वानी। कहीं तुम मुझे देख के जिद ना करने लगो।
वानी जी, वानी जी। हाँ हाँ घर चले, आपकी प्रार्थना हो गई, चले। बेस्ट फ्रेंड, अब मुझे मेरा डॉक्टर मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा। चले अब। हाँ चलो। चलो। पापा। हाँ भाई, वो भाभी की गाड़ी भी बाहर नहीं है। बाहरी से आई, मतलब आओ देखा ना ताओ, अपनी फटफटिया लेकर निकल पड़ी। अरे ये भी ना सोचा कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस घर में भी ना न दिन में आराम है न रात में चैन, आए दिन नया बखेड़ा। वीरलला, तू तो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है ना, बोल अपने हवलदारों को कि लगे ड्यूटी पे और ढूंढे उस पुस्कर की बुलबुल को। पता नहीं कहाँ बुलबुला उड़ा रही है। तू जरा शांत रहेगी, बात करें फालतू नहीं। जो भी फालतू बात दिमाग में आ जाए उसका मुंह से बाहर निकलना जरूरी है। कावेरी, बुलबुल ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे इस परिवार के नाम पर दाग लगे। छोटी काकी सा थानेदार सा तो जग रहे, पर आका शोर सुन के बाकी घर वाले भी ना जग जाए, इसलिए हमारे को आपको खींचकर लेकर जाना पड़ रहा है। बेस्ट फ्रेंड, हम गाड़ी को धक्का क्यों लगा रहे हैं? सब जग जाएंगे ना वानी जीजी, इसीलिए बस। हे मारे खाटू श्याम, थानेदार सा उठ चुके हैं और जरूर वो इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे, लेकिन इस समय हम उन्हें बता भी ना सकते कि हम कहाँ गए थे। बेस्ट फ्रेंड चलो। रुकिए। हाँ? वानी जीजी, आपको पता है ना हम मंदिर क्यों गए थे? यस बेस्ट फ्रेंड, हम मंदिर में डॉक्टर के लिए प्रे करने गए थे। हम मंदिर में अरे, डॉक्टर के लिए नहीं प्रे वानी करने गए जीजी, थे। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप अपनी मन्नत किसी को भी बताते हो तो वो कभी पूरी ना होती, इसीलिए टॉप सीक्रेट, ठीक है? तो वादा करिए ये बात आप किसी को ना बताएंगी। वादा, प्रॉमिस। आपको पता है अगर आप अपना ये वादा नहीं तोड़ोगी ना तो आपको डॉक्टर साथ जल्दी मिल जाएंगे। सच? चले? हाँ चलो। वीर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुझे गाड़ी निकाले, एक बार देख कर दोनों को। मैं भी चलता हूँ। सुन रुक जा, पहले बच्चों ने बात कर लेने दे आपस में। थानेदार साहब, वो मैं क्या? फोन कहाँ है तुम्हारा? क्या वक्त हो रहा है रात को? वानी को लेकर कहाँ गई थी? किसी चीज की जरूरत थी, कोई काम था तो तुम मुझे कह सकती थी ना, वायु को कह सकती थी, पापा को कह सकती थी, लेकिन अकेले इतनी देर रात जाने की क्या जरूरत थी बुलबुल? सॉरी, सबको बड़ा वाला सॉरी, हमारे वजह से सबको इतनी परेशानी हो, सॉरी। अरे पर गए कहाँ थे तुम दोनों? वो पापा साहब, मैं ना पानी पीने नीचे आई और जैसे ही मैं पानी पीने आई, आपको पता है वानी जीजी ने हमारे से क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा चाची? उन्होंने हमारे से कहा कि पास वाली मंदिर में ना जन्माष्टमी की बहुत अच्छी सजावट हुई, तो मैंने लगा कि हमारे से अच्छी जन्माष्टमी के सजावट का आइडिया और किसी के पास हो ही ना सकता, लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी करना तो बहुत जरूरी था ना, तो इसीलिए अगर शायद थोड़ी बहुत 19-20 अगर हमारे से हो गई हो तो मैं अपनी सजावट का पूरा आइडिया बदल दूंगी। अरे हमारी मासा की इज्जत का सवाल था ना, इसीलिए फिर बस मैं और वानी जीजी हम दोनों ने स्कूटी जीजी ली और हम चल दिए। चाची फिर क्या हुआ? हाँ, कौन जीता?
जीतना किसे था? जब मैं वहाँ पहुंची तो पता है मैंने क्या देखा? वहाँ कोई सजावट ही ना थी। और वैसे मारे से अच्छी सजावट कोई कर ही ना सकता। अगर कोई कर सकता है ना तो मैं मालपुए खाना छोड़ दूं। इधर उधर क्या देख रही हो? इधर आओ। बावली हो तुम। क्या देखे है ऐसे मामूली बिट्टू? मैं हर समय थारे पक्ष में रहता हूँ, पर तूने जो करा ना आज बहुत गलत करा है। मैं नहीं रहता थारे पक्ष में। सॉरी पापा साहब, सॉरी माँ साहब। मैं पक्का दोबारा से ऐसी गलती ना करूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। देखो, बुलबुल प्रॉमिस कर रही हो, कभी भी दोबारा ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि रात काफी हो गई है, हम सबको चल के सो जाना चाहिए। कल जन्माष्टमी भी है। चले? क्या 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 छुपा रही? क्या मैं कहाँ कुछ छुपा रही हूँ? तुम्हें पता है ना, दिन में तकरीबन 50 से 100 बार तुम मुझे थानेदार साहब बोलती हो और फिर खुद ही भूल जाती हो कि मैं एक IPS ऑफिसर हूँ। मुझसे झूठ मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। अरे आप भी तो दिन में 50 बार मारे को मारे बुलबुलेपन का ऐसे वो भाषण सुनाते रहते हो। और वैसे भी आपको तो पता ही कि आपकी बीवी इस दुनिया के हर उल्टे पुल्टे काम करती है एक बराबर, और हमारा नाम भी तो उल्टा पुल्टा एक बराबर है, बुलबुल। सामने से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम। और बुलबुल बात घुमा क्यों रही हो? मैं जानता हूं कि तुम मेरे परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हो बुलबुल, अपनी जान तक दांव पे लगा सकती हो। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वर्णिका के लिए जेल जा सकती हो, मेरे लिए गोली खा सकती हो, और ये बात भी जानता हूं कि जब तुम कोई बात छुपाती हो ना बुलबुल, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और बहुत गहरी वजह होती है। और अब मैं सरप्राइज नहीं चाहता। मैं बिल्कुल और कोई नई बात, कोई नया बहाना, कोई नया सरप्राइज, चौंकाने वाली चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता बुलबुल। ऐसा कुछ भी कर रही हो, करने वाली हो, सोच रही हो, मुझे बता अभी। थानेदार साहब, आप पुलिस वाले होंगे अपने थाने में, यहाँ आपकी पुलिसगिरी ना चले, ठीक है? हाँ। भगवान जी, कई बार हमारे घर के बड़े हमारे जीवन के गलत फैसले ले लेते, जैसे हमारे बाबा साहब ने लिया। नाबालिग उम्र में हमारा ब्याह करा दिया, जो कि गलत था। वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे को थानेदार साहब जैसे पति मिले, जो इतने अच्छे हैं, हमारे को समझ लेते हैं। लेकिन उस एक झूठ का खतरा अभी तक हमारे पूरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे ही एक गलत फैसला डॉक्टर साहब की माँ ने लिया था। हमारी आपसे बस इतनी विनती कि उनके गलत फैसले का भुगतान डॉक्टर साहब और बस वानी चीची को ना करना पड़े। और एक और बात, भगवान जी से इसे हमारा स्वार्थ मत समझिएगा, लेकिन मैंने ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर साहब और वानी चीची के रिश्ते को थानेदार साहब एक मौका दे देंगे ना, तो शायद हमारी असली उम्र जानने के बाद हमारे रिश्ते को भी वो एक मौका देंगे। वर्णिका, ये देखो बेटा, ऐसे बनती है गेंदे के फूल की माला। हाँ, सुई संभाल के। मासा लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ पालना से। एक सेकंड,
तुम क्या चाहती हो? लड्डू गोपाल का सारा काम तुम अपने हाथों से करो ताकि उनका सारा प्यार और आशीर्वाद सिर्फ तुम्हें मिले, मुझे तो कुछ ना मिले, और साथ में बाकी लोगों को कहने का मौका भी मिल जाएगा ना कि देखो कितनी खतरनाक सास है, जो बहू को इतनी चोट लगी हुई है, उसका निर्जला व्रत भी है, लेकिन कितना काम करा रही है उससे। एक सेकंड ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या? बुलबुल ने निर्जला व्रत रखा है? तुम्हारी सर्जरी हुई है, साथ साथ तुम्हें दवाई लेनी और तुम व्रत रख रही हो? माँ आपने भी मना नहीं किया? मैंने कहा था इसे। मासा ने मना किया था हमारे को, मैंने खुद ही जिद की। नटखट लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे है ना। और वैसे भी थानेदार साहब हमारे सासरे में हमारी पहली जन्माष्टमी, ऐसे कैसे मैं व्रत ना रखती? आप जवाब दे। अरे पर जख्म भरा नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं, और आप हमारे को डांट लगाने वाले? थानेदार साहब हमारे को अपना निर्जला व्रत है ना, वो बढ़िया बढ़िया साबूदाना की जो खिचड़ी होती है ना, उससे तोड़ना है। आपकी डांट खाकर नहीं। तो ठीक है, फिलहाल अपनी वो साबूदाना वाली खिचड़ी खा लो, डांट पेंडिंग है। मासा, विशेष भाई साहब उनके बारे में कुछ पता चला? कब तक आएंगे वो? बेटा कल रात को फोन तो किया था मैंने, बल्कि सुबह भी फोन लगाया था, उसने फोन ही नहीं उठाया। वर्णिका बेटा बात हुई पापा से? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे। अच्छा तो एक काम कर, फोन लगा और पूछ कि कब तक पहुंचेंगे। हाँ वर्णिका। पापा कहाँ हो आप? दादी पूछ रही थी कि पूजा तक तो आ जाओगे ना आज? हाँ, दादी से कहना कि मैं रात की 12 बजे वाली पूजा से पहले पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अब सुनिए, पापा कोई है क्या आपके साथ? मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। नहीं। अच्छा सुनो, मैं फोन रखता हूँ। बात हुई पापा से? हाँ, पापा ने कहा है वो टाइम पर आ जाएंगे। अब आप क्या लेंगी आराम करने का? सब चलेगा हमारे को, सिर्फ आपकी डांट नहीं। ये डांट के साथ साथ ये भी है। और ये मासा, ये हमारे लिए? और किसके लिए? तुम्हारे लिए ही है। ये बहुत सुंदर है। अच्छा लगा ना? थैंक यू मासा, आज शाम को ना मैं यही पहनूंगी। ठीक है। थैंक यू। मैं प्रसाद जी को बनाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऐसा क्यों लगा कि पापा किसी के साथ थे? और उसके पीछे की आवाज, वो भी इतनी जानी पहचानी थी, कहाँ सुनी है मैंने? वर्णिका बेटा माला भी गूंथनी है, चल बैठ के जरा माला गूंथ ले। फिर एक मिनट बेटा, पहले मेरी एक मदद कर दे। मैं बस जरा देखना चाहती हूँ कि ये जो पालना है ना, इसे झुलाने के लिए जो हमने डोर बांधी है वो ठीक से बंधी है कि नहीं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सुंदर है ना डोर? हाँ। ये कैसा अपशगुन हो गया? कहीं मेरे परिवार पर कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही है? प्रभु भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिश्री मम्मी साहब, आज आपकी खास जरूरत है। आपको ऐसे घुलना है कि आपकी मिठास सबके मुंह से लेकर सीधा मन तक पहुंच जाए। ठीक है? बस किसी का भी दिल ना टूटे और सबका मूड अच्छा रहे। थानेदार साहब, ये तो वही ब्रेसलेट है ना जो मैंने आपको दी थी, और पर ये तो टूट गई थी ना। पर हमारे दिल तो जुड़े हुए हैं ना बुलबुल, फिर इसे टूटा हुआ कैसे रहने दे सकता था मैं? थैंक यू थानेदार साहब। थैंक यू? हमारे दिए हुए थैंक यूज हैं मेरे पास बुलबुल। मुझे तो वो जानना है, वो जो तुम प्रॉम वाली नाइट पे मुझे कुछ कहने वाली थी। अच्छा जी, थानेदार साहब को पता है, आपने जो हमारे को लेडीज फर्स्ट वाली बात बोली थी ना, वो मैं बस सुनने ही वाली थी, लेकिन फिर बन याद है कि मैं तो बीवी हूँ,
और बीवियों का तो हक ही होता है भौंकाना, और पतियों की जिम्मेदारी उनके नखरे उठाने की। तो बस आप बोलेंगे और मैं सुनूंगी आपकी बात। मेरा बाला थानेदार लो जी रे सुन लो मेरा बाला थानेदार बालम जी मारा। नखरे तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी उठाऊंगा बुलबुल, क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरा दिल कभी टूटने नहीं दोगी, जो मुझे कभी धोखा नहीं देगी।